प्रोग्राम में बात करेंगे फौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर की, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें मुख्तलिफ इशूज पर अपने इदारे का नुक्ता नजर बयान किया। भारत के साथ सीज फायर मुआहदा, अफगानिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल, सोशल मीडिया पर मुल्क दुश्मन अनासर और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के हवाले से DGISPI ने सहाफ़ियों को आगाह किया। उसके बाद बात करेंगे चीफ जस्टिस साकिब निसार की, जिन्होंने आज कहा है कि कागजात नामजदगी में चेंजेस लाने से इंतखाबात में ताखीर हो सकती है, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन बेबस ना हुई तो इंतखाबात वक्त पर ही होंगे। साथ ही आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सियासी रहनुमाओं ने कागजात नामजदगी हासिल करना शुरू कर दिए हैं। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूं मीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 05126060227 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप राह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया के जरिए भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा हैंडल है बोल-बोल-पाकिस्तान_ और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं @bolbolpakistan@dawnnews.tv। आपने जो दो स्टोरीज हमें दी हैं आज डिस्कस करने के लिए, वो अपनी जगह बहुत अहम, बहुत ज़रूरी, बहुत सिग्निफिकेंट, लेकिन मेरी दानिश में इन दोनों से कहीं ज़्यादा अहम सवालात रिलेटेड हैं। बिजली पानी, बिजली पानी, बिजली पानी, बिजली पानी, ऑनगोइंग वेरी सीरियस इशू, और कोई शक नहीं। ये वो मसला है जिस पे न सिर्फ ये कि आज बल्कि मुस्तकिल गुफ्तगू की शायद ज़रूरत रहेगी, लेकिन उसकी तरफ आने से पहले जहाँ तक DGISPR से आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं उसके सिर्फ एक पोर्शन पे जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा, वो सीज़ फायर वाला, क्योंकि आपको याद होगा कि सीज़ फायर वाली बात सबसे पहले जब अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई थी तो यहाँ बैठे हुए मैं कह रहा था, उस दिन आप कह रही थी कि ये इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी ने कहा है कि कुछ गैर मुल्की क़ुव्वतें जो हैं वो इलेक्शंस को सबोटाइज करना चाहती हैं। उस पे ज़ाहिर है कि बहुत हंगामा भी हुआ, लोगों ने कहा कि जी आप बताएं, बाद अज़ां ये कि सेनेट वगैरह में लोगों ने कहा कि जी आके आप हमें ब्रीफिंग देंगे क्या इश्यूज़ आ रहे हैं। तो मैंने तुम्हें कहा कि भाई अभी मुझे एक साहब ने, जो कि बहुत सीनियर हमारे दोस्त मेहरबान, उन्होंने कहा यार आपकी तवज्जो ईस्टर्न बॉर्डर पे क्यों नहीं है, आप क्यों नहीं जहन में रख रहे कि न सिर्फ LOC बल्कि वर्किंग बाउंड्री ख़ास तौर पर सियालकोट के ऊपर जो है मुसलसल जो है वो वाक़यात हो रहे हैं। बिल्कुल, कल ही शायद मेरे ख्याल में 2 ख़वातीन बेचारी शहीद हुई नेक्स्ट डे, या कल या परसों रात, जब मैं वो यानी प्रोग्राम करके गया तो हमें आ गया कि जी दोनों जानिब से डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन की एक दूसरे के साथ गुफ्तगू हुई, और उसके बाद एक जैसा स्टेटमेंट बहुत अरसे के बाद भारत और पाकिस्तान की जानिब से ऐसे हॉस्टाइल माहौल में भी एक जैसी स्टेटमेंट आई जिसमें ये वादा हुआ कि जी दोनों फरीक़ैन जो हैं वो 2003 में जो जंगबंदी का मुआहदा हुआ था उसका लेटर एंड स्पिरिट में उसको फॉलो करेंगे। सही है, लेकिन अभी उसका कुछ हुआ ही नहीं, तो वो जैसे कल फिर वाक़यात हुए हैं। अब उसमें मैं ये समझता हूँ कि जो बात मैंने जो तहकीक की, जो पता किया, तो मुझे ये हुआ कि जी ये अचानक एक गुफ्तगू के बाद नहीं हुआ, जो मैंने कहा भी था इसी प्रोग्राम में, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत दफा आपने कि अप्रैल में जो आर्मी चीफ साहब ने बात की थी जिसमें कहा था कि भी he wants to have good working relations with India, एक यानी कि दोस्ती नहीं, यानी कि जो एक बहरहाल होते ठीक है, एक बेहतर करें जो, और उसके पीछे यूं मुझे महसूस हुआ कि जी कुछ बहुत ज्यादा बैकडोर डिप्लोमेसी हुई। बार बार बहुत आती रहती ना खबरें कि NSA कभी इधर मिल रहे हैं, उधर मिल रहे हैं, बैंकॉक में नहीं, उसके अलावा एक बहुत मेजर डेवलपमेंट ये भी हुई कि भारतीय वजीर आजम जो है वो चीनी सदर के साथ उसकी 1-on-1 मुलाकात हुई, जिसको उन्होंने इनफॉर्मल समिट कहा। तो मैं ये बात तस्लीम करने से बिल्कुल इनकार करता हूँ
کہ چینی صدر اور بھارتی وزیر اعظم کی آپس میں گفتگو ہو اور وہ ہم دونوں انڈیا اور بھارت کے درمیان کشیدگی کی بات نہ ہاں کریں. پاکستان had to have been تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اپریل سے لے کر جتنے بھی تمام بیک ڈور کانٹیکٹس ہوئے ہیں جس میں اہم ترین میں سمجھتا ہوں کہ کنٹریبیوشن غالباً اس کا بھی تھا, تو مجھے اس میں اطمینان یہ ہوا, کیونکہ اطمینان یہ ہوا کہ خدا نخواستہ اگر ایل او سی پر اور ورکنگ باؤنڈری پر انڈیا اور پاکستان کی جو فوجیں تعینات ہیں ان کے درمیان گولہ باری مسلسل ہی نہیں بلکہ اس میں شدت آنا شروع ہو گئی, تو پھر یقینی بات ہے کہ ہمارے ہاں جو بہت سارے لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ غیر جانبدارانہ انتخابات اور اس حوالے سے لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنے کے لیے آرمی کی ذرا ضرورت سے زیادہ وسیع پیمانے پر موجودگی جو ہے اس کو یقینی بنایا جائے, وہ ممکن نہیں رہے گی, کیونکہ ہم وہ ٹروپس جو ہیں وہ سپیئر نہیں کر پائیں گے. ہاں وہ بیون دا باؤنڈری اوبویسلی دین, اور کیا. مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جو اعلان ہوا ہے کہ جی ہم وہ 2003 کے معاہدے کو, اس کو بھارت میں جو ہاکش ایلیمنٹ ہے, کیونکہ یہ واقعات پہلے بھی ہو چکے ہیں کہ بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے جب کچھ اس طرح کی انڈرسٹینڈنگز ہوئی ہیں تو کچھ نہ کچھ تو وہاں سے ان کو اوور رول کیا گیا, اور اس کی بہت بڑی انڈیکیشن جو ہوتی ہے وہ وہاں کا میڈیا ہے, کیونکہ ہمارے ہاں بہت کم لوگوں کو احساس ہے کہ وہاں پر یعنی دیوانے دونوں طرف پائے جاتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے وہاں پہ ارناب گوسوامی کی جو تعداد ہے وہ پر کیپٹا ٹرمز میں وہ ذرا زیادہ ہے. صحیح. تو میں بہرحال اس کے بارے میں آئی ایم اسٹل ورڈ. میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں یہ موقع ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو تھوڑا بہت یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھی اگر آپ کی یہ پریٹینشنز کہ آپ پاکستان میں جمہوریت چاہتے ہیں, جمہوری عمل کو, ہمارے الیکشن کو کچھ اور ہمارے الیکشنز کو بر وقت اور بغیر کسی اس کے ہونا چاہتے ہیں, تو برائے مہربانی اس جانب بھی توجہ دیجیے. یہ ایک ایسا پہلو ہے کہ میں اس کو بار بار ایجیٹیٹ کروں گا, کیونکہ یہاں سے بات چلے گی گلبینے تو ہم بالآخر کسی روز شاید پانی کے معاملے میں بھی دور رس کسی حد تک پہنچ پائیں گے, ورنہ تو واقعی کیونکہ پانی کی ساری کہانی جو ہے وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے چناب اور جہلم. نہیں پانی بغیر انڈیا سے بات کیے ہوئے ہم اپنے پانی کے مسائل تو نہیں حل کر سکتے نا, یہ بات تو میرا خیال میں ہمیں سمجھ لینی چاہیے. بہت گہری بات ہے. ایک تو انڈس واٹر بیسن ٹریٹی وہ اپنی جگہ ہے, بات یہ ہے کہ جو کیچمنٹ ایریا ہے جہاں پہ برف ہونا ہے وہ برف نے پگھلنا ہے تو چناب اور چہلم میں آنا ہے. وہاں پہ درختوں کی اس وقت کیا صورتحال ہے, اور اس دفعہ اس ایریا میں جہاں سے چناب اور جہلم میں پانی آنا ہے معمول سے کم بارش 60% بارش اہم نہیں ہے گلمینے, برف ہوگی وہ پگھلے گی تو وہ جہلم اور چناب میں آئے گی. اور اس وقت جو میں بار بار آپ کو کہتا رہا ہوں, ایک دو مرتبہ پہلے بھی کہا ہے کہ سری نگر میں جہلم تقریباً نالے کی طرح بہ رہا ہے, ورنہ وہ بپھرا ہوتا تھا کہ آپ اگر ارد گرد کہیں ہوں تو بعض اوقات سونا ناممکن ہے. جیسے ہمارے ہاں کبھی مظفر آباد کے دنوں میں ایسا سیزن ہوتا ہے کہ آپ نیلم دریا کے کنارے آپ کو وہ رات پوری وہ ایسے اس کی وہ آتی رہتی ہیں. خیر اینی تو یہ میں اس کے بعد آگے بڑھ جاتے ہیں. مجھے بنیادی جو اس وقت جو سب سے زیادہ تکلیف ہے وہ اس بات پہ ہے کہ ماشاءاللہ بہت اہتمام سے بغیر حیل و حجت کے بغیر کسی اس کے 31 مئی کو ٹرم ختم ہوتی ہے اور 1 جون کو نگراں وزیر اعظم حلف لیں. بالکل ٹھیک, رائٹ. اب جمعہ ہفتہ اتوار یہ کافی دن ہے, تھوڑا بہت ہوم ورک ہماری ریاست کے پاس ہونا چاہیے. میری بڑی خواہش تھی کہ آج منڈے کچھ وزارتیں کم از کم اہم ترین وزارتیں, اور ان میں سے میں ٹاپ پر بجلی کو رکھتا ہوں. بجلی کو میں اس لیے کہتا ہوں کہ آج کوئی اور نہیں, ہم تو چیختے چلاتے ہی رہتے ہیں
अभी जैसे हम बात करेंगे तो अगर लाइनें अगर खोल दो फोन तो बिजली हर जगह से हमें आएगा जी हमारे यहाँ बिजली नहीं है, अनुसार साहब 2-3 दिन से बिजली की जब से थोड़ी गर्मी भी ज्यादा है, सूरत हाल बुरी रही है, आती जाती और गैर एलानिया लोड आज जगह जगह हो रही है। लेकिन खुद साबिक वजीर आजम साहब नवाज शरीफ साहब उन्होंने भी कहा बिजली को क्या हुआ, कहाँ चली गई। वो तो नहीं वो खुद तैयारी मैं चल रही कहता थी, हूँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा ना अब कल नहीं आएगी तो हमें ना लेकिन क्या। मैं इस प्रोग्राम में आपको पहले भी कह चुका था कि आप बाजार में चली जाओ तो जो भी शख्स होगा वो कहेगा जी ये आप मुझे नुसरत साहब जो कहानियां सुना रहे हैं ना, मुझे बस ये बताएं कि 31 मई तक क्यों इस तरह का हालत नहीं था। मेरे पास इसका जवाब नहीं होगा, मैं जितनी मर्जी थ्योरी मार लूं जी। नहीं वो आप 2 मिनट में किसी को क्या समझा सकेंगे कि लोड मैनेजमेंट क्या जी, होती आप है और कितना सर्कुलर भी डेट क्या करती होता है और रहो। उसका क्या फायदा। वाकई बात तो ठीक है ना, जब बिजली नहीं आ रही वो कहेंगे भाई पहले आ रही थी अब नहीं आ रही। लेकिन वो ये कहेगा कि आप ये सारी बातें जो बता रहे हैं तो पहले ये नहीं थी। 29 मई को नहीं था ऐसा वाकया, 28 को नहीं था। बिल्कुल सही है। तो हमें इस वक्त सबसे पहले 3 या 4 तो वजीर फौरन चाहिए। हाँ बिजली फाइनेंस एक कि जब ये सारे जो सवालात अभी उठ रहे हैं कि जी बिजली कहाँ गई, हाँ, किसी 31 कोई मई वो तो तक सही ना, होती जैसे तो एक बंदा हमें अवेलेबल हो, मुयस्सर हो, वो बताए। और वो अपनी मिनिस्ट्री के लोगों से यही निगरान का काम ही ये है कि वो ही शुड होल्ड के जो यार जो मुझे इनहेरिट किया था उसमें क्या गड़बड़ हुई भी वो खुद समझे और हमें समझाए। इंटीरियर डेफिनेटली ऑलवेज वजारत खारजा और फाइनेंस। अब मुझे फीलिंग हुई है कि शायद कल या परसों ये कम से कम वाक़या हो जाए, सही। शायद कोई खबर नहीं अंदर की, क्योंकि आज मैंने देखा कि वजीर आजम हाउस से हमें जो क्लिप्स वगैरह आई हैं उसमें 2 इजलास हुए हैं बहुत तो एक्सटेंसिव। briefing एक उन्होंने वजारत खारजा से ब्रीफिंग ली है निगरान वजीर आजम साहब ने, दूसरी उन्होंने पूरी जो इकोनॉमिक्स की टीम है उनसे ली है। तो अब वजीर आजम साहब खुद भी समझ गए हैं कि क्या इस करना है। वक्त वजारत खारजा की क्या सूरत हाल है। मुझे पूरा यकीन है उन्हें 2-3-4 नाम दिए गए होंगे, कभी इनमें से कोई आप यानी पिक कर लें। उन्होंने कहा था ना कि मैं मतलब आई विल डिसाइड माय सेल्फ, तो शायद वो बस देख रहे हैं। नहीं मैं बता रहा हूँ ना, देखो भैया टाइम नहीं है, हाँ नहीं वो तो बात ठीक है। वक्त नहीं है और लोगों में इस तरह खामखा का हैजान फैलता है, मुश्किल होती है। और यानी फाइनेंस का इसलिए है कि फ़र्ज़ करें अगर बिजली में कोई पैसे वैसे की रुकावटें आएंगी तो उसको एड्रेस कर सकें। और उससे भी अहम तरीन सवाल कि आज गालिबन उनका हमें पैगाम आ जाएगा, क्योंकि जो पहली इनफॉर्मल मीटिंग हुई है फाइनेंशियल एक्शन टास्क बिल्कुल फोर्स ठीक है। के तहत, आज गालिबन उनकी कोई चिट्ठी आ चुकी होगी, अच्छा। कोई रिपोर्ट तैयार हो गई होगी, देख रही होगी फाइनेंस उसकी रोशनी में वजारत खजाना ने क्या फैसले लेने हैं, हाँ क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड फिर होगा डॉलर की कीमत से। बिल्कुल ठीक है। तो हमें फाइनेंस का बंदा चाहिए। और दूसरी भी सबसे अहम बात कि ये सब कुछ तो हो गया, अटक से रहीम यार खान हाँ, 3 सूबे एक अभी भी मिनट हैं कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम जहाँ फैसला नहीं हुआ। जी भैया कहाँ से बात कर रहे हैं? नईम हैदर बात कर रहा हूँ चित्राल से। जी नईम हैदर साहब चित्राल से आप बात कर रहे हैं जी, फरमाइए। ये गुजारिश ये है कि जो दरिया हमारे पास अवेलेबल है, ये चित्राल में बहुत बड़ा एक दरिया है जी और उस पे एक ही डैम है जो अभी गोलन गोल का बना हुआ है, हाँ ठीक है। और कोई 5-7 साल पहले यहाँ पे मोबाइल चार्जिंग के लिए भी बिजली नहीं थी, अब 24 घंटे बिजली होती है, माशाअल्लाह। 24 आवर्स बिजली। वेरी गुड। अच्छा अब ये दरिया अगर आप जोग्राफिया देखें तो ये काबल जाता है, अफगानिस्तान में जाता है, हाँ फिर वहां से इसका पानी घूम शुम के फिर आके अटक पे आता है, सही ठीक है। इसके ऊपर कोई और प्रोजेक्ट अभी तक नहीं बना, सही कह रहे हैं। ठीक है। और दूसरी बात, सबसे अहम बात जो है कि खान साहब ने जो ये सुनामी प्रोजेक्ट के तहत पौधे लगाए हैं उसमें इन्होंने फायदा लगा दिया है मुख्तलिफ पहाड़ी इलाकों में। अब फायदा ढाई मन जो पानी है वो पी रहा है। बिल्कुल सर वो तो ठीक है। हवा से भी सक करता है पानी। और इससे ये है कि वो यहाँ पे पहले एक अच्छा नहीं मशरूम साहब हुआ अब वो करती थी। ठीक है, आपने जो हमें वो बताया कि आपके यहाँ जो दरिया आ रहा था उस पर डैम बनाया गया, आपकी खुशनसीबी, आपको मुबारक देता हूँ कि कम से कम आप लोड शेडिंग के अजाब से अन बिजली की वजह से महफूज हैं। बाकी इलाकों में भी जैसे आप दुरुस्त कह रहे हैं जहाँ से गुजर के फिर दोबारा वो अटक पे आता है,
यही जब वो अजीम महासिन का हिस्सा बनता है तो पानी होना चाहिए। मुझे ख़दशा ये है कि आपके यहाँ से जब वो अफ़गानिस्तान जाता है वो दरिया, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमसे पहले अफ़गानिस्तान ही ने वहाँ पर कुछ डैम बना ही बना लेंगे दिया वो हो। कुछ ना कुछ, बॉस, हम तो ही नहीं नहीं, बनाते उसके कुछ। लिए वो कर रहे हैं, हाँ, दे आर सही है, निगोशिएटिंग, या। और वो काफ़ी। तो बहरहाल, लेकिन मैं वही ब्रेक, बॉस, वो ब्रेक, चलें ब्रेक, ब्रेक लेते चल। हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बिजली की भी सूरत हाल मुश्किल है, और पानी की बात भी बहुत दिनों से आप सुन रहे होंगे कि पाकिस्तान में पानी का मसला अभी भी है और आगे भी आने वाला है। उस पर हमें क्या करना चाहिए, वक्फे के बाद बात करेंगे। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल बोल पाकिस्तान _ देखो गुलमीने, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि हम जैसे अभी हमने फ़ोन शुरू किया है ना, अब अभी प्रोग्राम शुरू किया है, आप MCR वालों से पूछ लो, 2 हमारे टेलीफोन लाइनें हैं, नहीं लोड जो शेडिंग आ तो रहा लग है वो जाएगी। जी लोड शेडिंग की बात कर रहा है। अच्छा, अब हमें पता है कि वो बेचारे वही बात करेंगे ना जो मैं और आप कर रहे हैं, तो ठीक है, हमारे बात करके उनकी चलें थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ी सी शिकायत, बिजली उन्हें तो नहीं एहसास आई ना होता है नसीब कि साहब। वो तो चलें हो जाए, बिजली फिर भी गायब। लेकिन नहीं, हम जाहिर है कि स्पेस catharsis होती है ही तो उनको दे जरूर सकते हैं। हम उनकी मदद करते हैं, तुम्हारे सामने सुनते हैं उनकी बात को, और जाहिर है कि उनकी तकलीफ का हम बोल बोल पाकिस्तान है भाई, लोगों को नहीं सुनेंगे तो हमें क्या करना। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं कि फौरी तौर पर हमारे निगरां वजीर आजम साहब को कम से कम हमें 2 वजीर तो ढूंढ के दे दें, एक फिनेंस का और एक बिजली वाला, बिजली का। प्लीज। क्या भाई इतनी शदीद गर्मी है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज ही मोटी मोटी हेडलाइन के साथ नो लोड शेडिंग इन नेक्स्ट 7 months। हाँ, मैंने पढ़ी भी तब थी जब बिजली गई हुई थी, तो मुझे समझ ही नहीं आई कि ये क्या कह रहे हैं मिफ्ता साहब। बीबी, मतलब, देखिए, क्या एक मतलब, मैंने कहा क्या what? मिफ्ता इस्माइल साहब जो साबिक वजीर खजाना है, ठीक है, जब वो वजीर खजाना थे उनकी मौजूदगी में जब तुम्हें याद होगा ये एमनेस्टी स्कीम लाए, तो मैंने कहा ये बुनियादी तौर पर टॉफी मर्चेंट है, तो ये टॉफियां बांट रहे हैं, लेकिन हंसी मजाक पकड़पन अपनी जगह। लेकिन मैं इससे आपसे वही बात कर रहा हूँ ठीक, जाहिर है कि तुम जब जाके लोगों को कहोगे, उन्हें कहेंगे जी देखें जिस दिन तक मिफ्ता था, जिस दिन तक अवैस। अच्छा, और हमें फोन भी जो तुम्हें याद है उस दिन जैसे गुजरांवाला से आया, उस दिन जी बिजली, लेकिन फिर क्या होगा वगैरह वगैरह। अब अपनी बात को उन्होंने आर्गुमेंट दिया है। आर्गुमेंट उनका ये है कि जनाब हमने जो है, क्योंकि असली ये होता है कि जी पावर जनरेशन नहीं होती, बिजली पैदा करने के कारखाने बिजली नहीं बनाते क्योंकि उनकी रकूम जो है वो रुकी होती है, और जब वो जमा होती रहती हैं तो सर्कुलर डेट हो जाता है, क्योंकि एक बंदा एक को नहीं पे करता, आगे आगे वो ये कहते हैं कि जी हमने 397 अरब रुपए 31 मई 2018 तक ले आए थे, यानी कम कर। बाद अज़ां वो कह रहे हैं कि हमने 50 अरब रुपए के बैंकों से कर्जे का मजीद बंदोबस्त कर दिया था कि ताकि पेमेंट्स हो जाए, और भी उनको पेमेंट्स हो जाएं, क्योंकि ईद वगैरह आनी है ताकि वो बिजली बनाते रहें और बिजली वो रोके बिजली ना, बनाते ताकि लोड शेडिंग रहें ना। आइंदा हुकूमत का। खैर, इस तरह उन्होंने कहा कि उनका ये दावा है कि अगर फर्ज करो कि ये जो सर्कुलर डेट है ये 400 अरब रुपए की हद तक रहे तो बिजली आती रहती है, ठीक, क्योंकि Right. कुछ पेमेंट हो गई, कुछ यानी कि गुजारा वो रनिंग जो बिजनेस ठीक है, मतलब वो इतना एकदम पैरालाइज नहीं हो जाएगा सारा सिस्टम के लोग सब बिजली बनाना बंद नहीं, कर वो दें ना, एकदम की चलते नहीं बल्कि रहेंगे। बात कर रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि अभी चलता रहेगा, ठीक है, कि भाई चूंकि पेमेंट हो रही है कुछ, तो वो यही कारोबारी आदमी का यही होता है, कुछ पैसे मार्केट में हाँ हैं, हाँ बिल्कुल, आपको कुछ उसको दे मिल देते रहे ताकि हैं, कारोबार चलता रहे। और उसका वो जिसको रनिंग आप सही। कहते हो सरमाया, वो कहते हैं मुयस्सर है। और न सिर्फ ये कि 25 जुलाई तक मुयस्सर है, ये दावा कर रहे हैं ना, बल्कि 7 महीनों तक मुयस्सर। अरे भाई, हाँ वैसे ये तो वाकई नहीं, अब लेकिन मैं और तुम गुलमीने, हम बट तो दैट इज वन फैक्टर ना, दैट्स नॉट द Boss, ओनली फैक्टर बिजली ना आने में। ये तो एक बहुत सारी वजूहात है ना भाई जो बिजली नहीं आती। वो होता था तो उस वक्त भी तो हम कहते थे ना ट्रांसमिशन, नहीं वही तो कह रही हूँ, तो वो सारी चीजें तो फिर भी अपनी जगह उसी तरह ही हैं। वो एक अपनी जगह है ना,
देखो ना, एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है, अभी कल परसों से शदीद गर्मी पड़ रही, सिस्टम पुराना है, मुख्तलिफ जगहों पे ट्रिप्स कर गई। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज अपने जो एलोकेशन है उससे ज़्यादा ना लोड जब लेते हैं तो वो ट्रिप हो हो जाता गई है। ना, एक हो गया ना। किसको जानी है बिजली किधर। लेकिन उसमें भी हाहाकार तो बहुत नहीं मचा करती थी ना, ठीक है ना। तुम्हें याद होगा एक मरतबा हमने अवैस लगारी को लिया था जो मिनिस्टर था, बिल्कुल वो जो भी कॉल करता था कहता था मुझे बताया नंबर, कहते टक टक टक, बल्कि हम शर्मिंदा के यार ये क्या ले बैठे हैं भाई मुसीबत में, ठीक है ना। अब हमारा हक है कि वजीर आजम साहब ने आज अपनी मुआशी टीम से जो भी है उन सबसे तफसीली ब्रीफिंग ली है। अब अगर हमारे पास अगर बिजली और पानी का पॉइंट बल्कि पर्सन ही बता दें जिससे हम बात कर लें कि भाई क्या व्हाट इज गोइंग ऑन। भाई कुछ वो तो होना अभी चाहिए नहीं ना। बोलेगा ना बीबी, वो उसको तो फेस चाहिए ना। Yes. बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि ज्यादा बेहतर हो कि एक ऐसा हरफन मौला किस्म का वजीर खजाना हो कि बिजली भी देख जो ले बिजली भी देखे और ये भी देखे। कनेक्टेड नहीं है ना सारे इशूज भाई आपस ऐसा आपको टेक्नोक्रेट आदमी यकीनन मिल जाएगा, तजुर्बाकार, ऐसी क्या ये नामुमकिन है नहीं। मैं वैसे में। नहीं ठीक है, मिल ही Don't you जाएगा। think it's possible? आई एम श्योर यू कुड फाइंड समवन। भाई आखिर अवैस लगारी भी कौन सा हार्वर्ड से नहीं, बिजली की ठीक है, मैनेजमेंट पढ़ fair के आया enough, था ना। आपको प्रॉपर ब्रीफिंग चाहिए, आपको कोई फाइनेंसिस आते हैं। आप यदि मिफ्ता इस्माइल का तो शोबा नहीं था ना, नहीं वो तो बतौर फाइनेंस मिनिस्टर साबिक ये बिजली कह के रहे issue से हैं deal कि भी भाई करते मैं थे। अपनी वजारत छोड़ने से पहले ये कर गया बिजली हूं। के मसले को एड्रेस करने के लिए ये बंदोबस्त कर रहा ठीक है। है। तो हमें कम से कम इतना तो हो कि अगर कल परसों कोई साहब वफाकी वजीर निगरान बन जाएं बिजली के, तो हमें बताएं कि साहब ये साहब झूठ बोल रहे थे, हाँ, ये गलत चलिए, कहानी इनकी बता बात रहे हैं। ठीक थी, हाँ। बिल्कुल कोई नहीं, हमें तो बल्कि ये 700 है फर्ज करो खुदा न खास्ता, ठीक, राइट, फेयर इनफ। एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो कोई हमें को वजाहत तो करेगा ना। हाँ नहीं कुछ अब तो हम पता, ठीक। किसके, हम वो पंजाबी में हमारे एक मुहावरा कहते हैं किदी मानू मासी कहिए, यानी मैं किसकी वालिदा को अपनी खाला कहूँ और सही। अपनी फरियाद करूँ, ये वाला मसला ठीक है, हाँ। चलें ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल बोल पाकिस्तान _ अच्छा, अब वो मैं इटली से कॉल है नुसरत साहब। इटली से कॉल है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नुसरत साहब, मैं पानी पे बात करना चाहता हूँ। पानी का मसला जो है वो यकीनी तौर पर बहुत बड़ा मसला है, लेकिन हमें लोगों को एजुकेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल और सही इसके कह रहे हैं। अलावा जो है ये जो फ्री पानी है, बिल्कुल फ्री पानी, मेरा ख्याल है जाती तौर पे कि अगर इस पे बिल्कुल थोड़ा सा जो है वो चार्जेस लगा दें तो लोगों को इस्तेमाल करने का भी थोड़ा बहुत शौर आएगा, और इससे हम जो है वो ज़हायर में और जी आप दुरुस्त फरमा रहे हैं जी कि हमारी पानी के ज़मीन में बेदर्दी की बहुत बड़ी वजह ये भी है कि इसकी जो प्राइसिंग है, ख़ास तौर पर उन इलाक़ों में जहाँ बड़े बड़े घर हैं, 6-6 गाड़ियाँ हैं और उन्होंने डीप बोरिंग की हुई है और मशीन चला के उनके ड्राइवर जो हैं उसको चमका रहे पाइप होते हैं, लगा के रोज़ाना जब- धो रहे होते तौबा। हैं, रोज़ाना मुस्तकिल बस बुनियाद बाल्टी से भी गाड़ी धोई जा सकती है ना, ऐसी बात तो नहीं। तो अब ये आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन मसला भैया यही है कि बिल्कुल सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ, भली कैफियत में आने से पहले भी। अब मैं मिसाल के तौर पर ये सोच रहा हूँ कि ये मसाइल हैं और यहाँ पे इतना बुनियादी मसला नहीं हल हो पा रहा। माशाल्लाह मुस्तक़बिल की हुकूमत, अभी गई हुकूमत, ये दोनों मिल के ये फैसला नहीं कर पा रहे। अटक से रहीम यार खान तक जो सूबा फैला हुआ है, जिसके निगरान वज़ीर आला की इंतखाबी पर निगरानी के लिए काफ़ी अपनी जगह अहमियत है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी वगैरह को उसने डील करना है, वो किसे लगाया जाए। और उसके लिए जिस अंदाज में नाम चलाया और उन्हें वापस लिए गए, वो भी अजब एक तमाशा था खल्क़े तो वो खुदा इतने में। हो चुके हैं कि ये भी नहीं याद कि अब किसका इस वक्त नहीं, कौन सा मुझे तो है, अब सब कौन के है। अब नाम वो याद अयाज हैं। अमीर साहब हैं शायद, अयाज डॉक्टर अमीर हसन साहब अस्करी हैं, रिजवी। रहमान वो अब वो अपने हैं। हमारे उस्ताद गिरामी जो हैं भैया हसन अस्करी साहब ये तो हैं। पीटीआई के हो गए शायद और अब तक। एक साहब और हैं, वो को बिजनेसमैन हैं, इजहार अच्छा, साहब, चलें। ठीक है। उन्होंने 3 नाम दे रखे हैं, वो साबिक नेवल चीफ हैं, एक हाँ तारिक जी, डोगर बिल्कुल, साहब बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। और एक ज़का साहब साहब। कोई और हैं। मेरा इनसे मशवरा है, शहबाज शरीफ साहब तो बादशाह आदमी हैं, वो जाने, उनका काम जाने। वैसे आजकल बेचारे खुद भी
यानी कि कोई अच्छे हालात में नहीं है। तो वो ये कि बड़े इंतहाई खुलूस से हसन अस्करी साहब को कहें कि जी आप कर लें। ठीक है, ताकि उन पे कौन वो एतराज़ एक करेगा? बुजुर्ग आदमी शरीफ है, आदमी। टीचर आदमी है, हाँ, तो ठीक है, अपना अल्लाह खैर सल्ला को जी कभी जान। लड़का ना। और ये कि है भी पीटीआई का नुमाइंदा, एक हाँ, टीचर आदमी है, उन्हें कर दिया, और बहुत अच्छा आदमी उनके वो। साथ इनके भी उनको किसी को इशू नहीं होगा कोई शायद। इशू गालिबन नहीं होगा, अनलेस ये कि वो चूंकि बारहा अपने आर्टिकल्स और वो जो टीवी अपीयरेंसेस में कहते रहते हैं कि मैं बीमार हूं। इजाफा हो जाए, अगर कुछ देर हो जाए इलेक्शन में तो कोई देख अच्छा। वो उनकी एकेडमिक राय हो सकती है ना, हो सकता है, लेकिन जब वो वजीर आला बन जाए तो 15 दिन बाद कहे मैं किस मुसीबत पे आ गया, जल्दी करा दो इलेक्शन। लाड़काना जी, अस्सलाम वालेकुम। श्योर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी भैया, दूसरे साहब से बात कर रहे हैं ना? जी मैं बात कर रहा हूँ जी, आपको टेलीविजन पे हैं, आप फरमाइए, हुक्म कीजिए। दूसरा साहब ये फरमाइएगा, जब इलेक्शन पाकिस्तान में होते हैं तो सिर्फ जज साहिबान को ही क्यों ढूंढा जाता है? ये एडमिनिस्ट्रेटिव चीज है, किसी अभी तो- आईजी सिंध को, मतलब किसी भी सूबे के आईजी को या किसी रिटायर्ड जनरल को ये एडमिनिस्ट्रेटिव चीज है। तो नहीं, क्यों लेकिन जिम्मेदारी आपके दी जाती? सूबे में देखिए ना, अब आपके सूबे में एक सेक्रेटरी साहब को लगाया गया ना, फजल रहमान साहब को, और आपके लिए ज्यादा अच्छा ये भी हुआ कि ये फजल साहब जो है ये पानी की तकसीम के मामले को बहुत उम्दा तरीके से समझते हैं, आप पाशी के मामलात को भी समझते हैं। अगर अस्करी साहब हो गए तो वो भी टीचर हैं। इलेक्शन की जिम्मेदारियां जो हैं वो क्यों दी जाती हैं किसी नहीं, retired इलेक्शन की जनरल को? जिम्मेदारी तो एज सच ही इलेक्शन इलेक्शन कमीशन कमीशन के की पास है, है ना जी, इलेक्शन कमीशन के पास है। अब इलेक्शन कमीशन के अराकीन जो हैं उन्हें चुनना तो इनको सोचना चाहिए। हमारे ये लोग जब असेंबलियों में बैठे होते थोड़ा हैं, सा नासिर और मुक्ता साहब का रिकॉर्ड भी है बारह- कि वो जनरली अच्छा। इंटरफेयर वगैरह नहीं करते, अपना काम ही करेंगे और क्या करेंगे। एक और कॉल है जी। राजनपुर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर भाई क्या हाल है? ठीक है जी अल्लाह का शुक्र है जी। जी, मैं जनूबी पंजाब राजनपुर से बात कर रहा हूँ। जी भैया जी, राजनपुर से। हाँ, एक तो काइंडली आपसे दरख्वास्त करनी थी, हमारे कुछ दोस्त हैं, राना वकार साहब वो फौत हो गए आज, तो उनके जो दोस्त हैं उन तक मैं पैगाम पहुँचाना चाहता था। दूसरा ये कि हमारे जनूबी पंजाब में ये डीजी खान राजनपुर में ये पानी का बहुत सारा जो हिस्सा है, इसमें कोई ऐसा वबा फैली हुई है जहाँ गैस्ट्रो और बच्चों में जो है ना वो पेट खराब हो रहे हैं, उल्टियाँ ऐसे लग रहा है, तो कोई इसके बारे में कोई हेल्थ में यहाँ कोई काम नहीं हो रहा, तो मैं आवाज़ आप जी भैया, वो ये पहले भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शायद डीजी खान में कुछ ऐसा मसला, ये काफ़ी शिकायत चल रही है, लेकिन आजकल साफ़ पानी के मसले को चीफ जस्टिस साहब ने भी देखा है, नैब भी देख रही है, तो उम्मीद की जा सकती है शायद इसका भी तवज्जो आएगी। मैं सिर्फ एक बात जो इस ज़मीन में करना चाह रहा हूँ, और यही मामला आपका KPK में है, और KPK में ख़ास तौर पर आपको फौरी तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप इसलिए भी चाहिए कि आपने बहुत धूम धड़के से उसका दायरा रखबा भी बढ़ा दिया। बिल्कुल। अब अगेन वो पहले खुद उन्होंने माशाल्लाह मंजूर आफरीदी साहब का कर लिया था, अब मैंने खुद ही सुना हटाया है और अब उठते नाम उठते उन्हीं अब का ही है। नहीं हुआ तो अब इलेक्शन कमीशन ही के खाते जाएगा। तो यूं महसूस हो रहा है, मुझे खबर आ रही है शायद कि एजाज कुरैशी साहब हैं जो साबिक चीफ सेक्रेटरी रहे हैं। अच्छा। और काफी इनका उनका भी नाम administrative- opposition ने दिया था नुसरत साहब? एजाज कुरैशी साहब ने, नाम परवेज खटक साहब अच्छा, ने उन्होंने दिया खुद ही है। दिया, चलो। लेकिन खटक साहब का इनका इसलिए जाती नहीं को बनेगा कि खटक साहब तो खुद नौशहरा से है ना, ये DI खान से हैं गालिबन। ठीक है। नहीं, तो मतलब I was just और wondering दूसरा कि किसने- ब्यूरोक्रेट हैं, तो वो तो और समझते इनकी होंगे। जनरल चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं आप कह रहे हो, तो फिर तुम्हें पता ही चीफ होगा। सेक्रेटरी रह चुके हैं, ठीक। तो भाई वो कर लें तो ठीक है, क्योंकि दूसरी सूरत में जो दूसरे उम्मीदवार हैं वो जस्टिस खोसा साहब हैं। हाँ, वो दोस्त मोहम्मद बिल्कुल खोसा, सही। उनका तो अभी देखो रिटायर जैसे हुए, अभी उन्होंने तो फोन अपना आया- दावत नहीं, भी नहीं अभी दी। वैसे टेलीफोन आया कि जी ये जज साहिबानी कौन होते हैं, और दूसरा नहीं, प्लस वो तो बेचारे शायद उनकी तबीयत अब भी पता ठीक नहीं। है। अच्छा, अब ये हो जाए तो उसमें ये है कि यार हम आगे तो बढ़ सके ना। हाँ, ये तो अभी तक हल हो जाने चाहिए थे, ये तो बहुत ही वैसे हो गए ना दिन पंजाब और क्या? खैबर पख्तूनख्वा में। इन लोगों से अब हम ये तवक्को करें कि भाई हम इनकी तरफ देखते हैं कि यार इन्होंने क्या करना है, ये शुगल शोर शराबे। नहीं, और टू बी हंसी फेयर मजाक। दोनों पंजाब और KPK में अपना PTI वालों ने ही डिले करवाया, वरना वो शायद हो ही जाते। खैर, अब नहीं, मैं बस तो ये बात- नहीं, देखो मैं तो PTI के बारे में बस आपसे अब बहुत व्हाट मोहताज- पंजाब में हम तो थे नहीं ना जुम्मे को, जिस दिन वो सारा तमाशा बीबी चल रहा बात था। सीधी सादी है, मैं तो हूँ बुज़दिल आदमी। ठीक, तो मैं- मुझे जब भी नजर आया कि इसने गया था, पता चले वजीर आजम तो ये तो बड़े कुट्टन गए, मैं डरता हूँ। अच्छा, अब मुझे ठीक है।
पानी के मसले पर आने से पहले मैं सिर्फ एक बात जरूर करना चाहता हूँ, हम लोगों ने ये ऐसे बुनियादी मसाइल को इस वक्त सुबह से अगर तुम देख रही हो Oh God, टेलीविजन yes, कल I से, know. It's so रेहाम बीबी की किताब जो भी आई भी नहीं है, जो आई भी नहीं, जो भी आई भी नहीं है, उस किताब पे और कैसे इतना शोर बीबी मच सकता उसके है? हवाले से जिस तरह की नंबर 1 एक किताब मार्केट में नहीं आई, वो किताब जो उसका मैन्युस्क्रिप्ट किस तरह लोगों के पास पहुंचा। हैकिंग के जरिए और किस तरह? अच्छा, अब कौन सा अगर तरीका मेरे होता है? पास मसरूका माल हो तो क्या मैं उसकी बुनियाद पर ये नहीं। कह सकता हूं कि ये किताब आ रही है, इस किताब में ये कहा जाएगा, नहीं, क्योंकि मैंने- लिहाजा मैं अभी से इसको ये क्योंकि कर मैंने किसी के ईमेल अकाउंट को हैक करके उनकी किताब का मैन्युस्क्रिप्ट निकाला है। कम ऑन सोचा चलो मैं उस पे भी अखलाकी तौर पर मैं नहीं हूं, लेकिन चलो आजकल का जमाना है भाई। नुसरत साहब, इट इज अ क्राइम। बीबी प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक कानून है, आप किसी के ईमेल को हैक नहीं कर आप सकते। ये समझ रही हो कि जैसे मैं इसको कंडोन नहीं, कर रहा मुझे हूं। पता है आप मैं नहीं नहीं condone कर कर रहा रहे, हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अखलाकी तौर पर नहीं, कानूनी तौर पर भी। बीबी कानूनी भी, लेकिन आजकल सब चलता है, क्या करे। ठीक है, मुझे जो उससे ज्यादा दुख हुआ है कि उसके बाद जो कहानियां चल रही हैं, हाँ जी, ये एक नोटिस ये मुझे भी आया है, यानी मुझे एड्रेस नहीं, मुझे उसकी कॉपी मिली। अब ये बर्तानिया की एक लीगल कंपनी ने रेहाम बीबी को लिखा है, जिसपे ये मोटा मोटा लिखा हुआ है स्ट्रिक्टली प्राइवेट और ये हर तरफ चल रहा है। एंड कॉन्फिडेंशियल, देख लो, वाह वाह। स्ट्रिक्टली प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल टू बी ओपन्ड बाय एड्रेसी ओनली, यानी वो नोटिस जिसको रेहाम बीबी ने वसूल करके खुद अपने हाथों से खोलना है, किसी और के पास नहीं जाना था। ये नोटिस 5 अफराद की तरफ से अपेरेंटली दिया गया है। अब का जो कंटेंट है वो इस वक्त जो है वो टेलीविजन पे उछाला जा रहा जी जी, है। और मैं सिर्फ एक 1875 का सहाफी होते हुए हाथ बांधते हुए इल्तिजा कर रहा हूं कि मकसद अगर इस नोटिस का ये था कि गुलबीने आप एक किताब लिख रही हो जिसकी छपाई रोकना चाह रहे हैं। जिसमें हमारी तला के मुताबिक आप नुसरत जावेद के बारे में ये लिख रही हैं, आप ये ना लिखिए, वरना ठीक है। अब जो मैंने तुम्हें नोटिस आया है वो ये कह रहा है कि नुसरत जावेद के बारे में आप मुबैना तौर पर ये। हमारी तला के मुताबिक ये लिखेंगी। हाँ ये लिखने से बाज रही है, सही, किताब आ तो जाए। वो जो लिखेंगी ये लिखने से बाज रही है। वो इस वक्त टेलीविजन पे चल रहा है, उसमें वो बेचारे वसीम अख्तर की मरहुमा और जी, वसीम अकरम एक और साहब। खातून वगैरह, अरे क्या है ये यानी मेरे पास भी है। अननेसेसरी है। और मैं आपको दावे से कहता हूँ 30 जून का है, मैं शायद उन अफराद में से एक हूं जिनके पास सबसे पहले पहुंचा होगा। सही। लेकिन नहीं भाई, मैं किसी की इज्जत क्यों उछालूं, मैं इसलिए नहीं टीवी पे बैठा हुआ। बहरहाल वो जाने, चल, उनका काम ब्रेक जाने, लेते उसके हैं। बाद हम पानी पे ब्रेक वापस लेते हैं। आएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहेगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान_। तो मैं इसमें थोड़ा सा मुझे अपने साथियों से गिला है, मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ ओल्ड स्कूल जर्नलिस्ट होते हुए कि मेकअप योर माइंड पहले। नहीं बीबी, बात क्या- यह क्या है कर कि एक नोटिस है, उस नोटिस में मैं दोबारा कह रहा हूं कि गुलमीने को कहा गया है कि आप नुसरत जावेद के बारे में आपकी किताब में ये लिखा है और आप इसे शाया न करें। अब जाहिर है जिस आदमी ने नोटिस भेजा है वो आपको ये कहेगा कि जी आपने ये लिखा है। एक तो ये कि ये स्ट्रिक्टली प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल, हाँ, ये तो ट्विटर पे कहां चल से रहा आया, है। सच्चा ये हर कहां तरफ से आया, अल्लाह जानता है बात। और ये आ गया तो मकसद ये कि ठीक है जी ऐसी चीजें आती रहती हैं, उस पे अब हम खेले चले जा रहे हैं न्यूज में, बुलेटिन में। अब उसमें हम ये नहीं सोच रहे कि ये बात कहते हुए जिन लोगों के नाम लिए गए हैं, जिनका जिक्र हो रहा है, उन पे क्या गुजरेगी खामखा की बेबुनियाद किस्म की। इसी तरह वो दूसरे वो जो पार्टी शुरू हुई है उनका अपना कमाल है। मैं तो देखता नहीं वीकेंड्स वगैरह पे,
वो एक साहब है, वो क्या वो ये गाने वाने गाता है कोई, जी जी सलमान अहमद कहता की है, बात अच्छा कर रहे वो वैसे यूएन का कहता है ये तलाक याफ्ता औरत। हैं। हाँ ये अकल करो इतनी यार, नुसरत क्या साहब बात जो कर रहे हो एक यार, लेवल तुम ऑफ किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हो चल रही है टीवी पे, वो बहरहाल बहुत ये ही रावल हद है पिंडी ना, से जी, मतलब अस्सलाम वालेकुम। उस पे तो कोई बात ही नहीं हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए सर। कॉल मेरी आगे मिलाए ना। मिल गई जी है ना भैया, सर, आपको आप बता भी दिया होगा। आप यानी कि आप टेलीविजन पर हैं, मैं अर्ज करता रहता हूं कि जैसे ही आपको फोन दिया वो जाता आवाज है आ रही है आपकी। जी आप फरमाइए। भाई, हेलो इसको आप please टेलीविजन drop देख कर रहे हैं दें, या drop ड्रॉप कर दें। करें भैया इनकी लाइन, फॉर गॉड से। अच्छा अब मैं वाकयातन हम लोगों को रेटिंग्स चस्का सब बहुत ज़रूरी होता है, लीन पीरियड होते हैं, बहुत सारे एरियाज हैं जिनको सर साहब आप तो 8 बजे के शोज में अभी वो पढ़ने के लिए जा रहे हैं साहब, जिन्होंने कहा था कि उनके पास आई है कॉपी, बताएंगे वो उसमें क्या लिखा है। भैया मतलब बताएं। क्यों फिर जर्नलिस्ट लेकिन- उनको लेते हैं अपने शो में, नहीं लेना चाहिए ना इसलिए ये कि कोई चस्का- बात हुई, मतलब अरे बीबी चस्का, मतलब हम मैं 8 अब बजे मैं बैठ के क्यों आपको वो बता शो रहा हूँ कर ना, रहे हैं अब जो मैंने कोई ना देखे, आपको पानी, मैं पानी, सिर्फ ये बात करने को Come on. बखुदा ये बता रहा हूँ, सिर्फ यही समझाना चाह रहा हूँ कि ये देख लें, ये 30 जून को सॉरी 30 मई को ये नोटिस जारी हो, ठीक, लेकिन मैंने पढ़ा, रख लिया एक तरफ, लेकिन ये नहीं कि मैं इसको लेकर मैं टेलीफोन करता अपने दफ्तर, अरे भाई ब्रेकिंग न्यूज। तो मेरा ख्याल में आपके पास कोई बेहतर बात है ना कहने के लिए, मसाइल नहीं, इस नहीं, मुल्क में और मैं इससे यही बहुत पानी बड़े की हैं, बात किसी करूंगा। किताब में क्या आने वाला और है, दूसरा क्या सबसे बात है बड़ी यार? बात यह है कि अगर इस नोटिस भेजने वालों का मकसद ये है किताब की बात को रोकना है तो कि भाई उससे तो किताब बिल्कुल- में शायद हाँ, क्योंकि शुदा उसमें लिखा मटीरियल है जो कि उन्होंने- नुसरत के बारे में कहा गया है वो न छपे, तो मैं तो उनसे उनकी भलाई कर रहा हूं। मैं तो बल्कि अगर बकौल इनके रेहाम बीबी ने अपनी किताब में ये बातें लिखी हैं तो वो किताब छपे ना छपे, तुमने तो वो बल्कि उसकी अशात रुकवाना चाह रहे थे ना। तुमने ये नोटिस इसलिए भेजा है कि रेहाम बीबी ने ताकि वो मिस्टर ना एक्स के बारे में जो ये लिखा है शायद ना हो, हाँ तो वो तो आपने तो सोशल मीडिया पे वो खुद ही शाया किताब कर तो दी, मार्केट फिर- में आई नहीं, बातें लेकिन पहले आ नुसरत जावेद के बारे में उन्होंने जो लिखा था आ जिसको गया। आप नहीं चाह रहे थे कि लोगों को पता चले, वो आप खुद उसको बता रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं यार, आप क्या कर रहे हैं हम लोग? मैं सिवाय रोने पीटने का और कुछ नहीं कर दूसरा सकता। ये कोई issue और नहीं है, वैसे दूसरा किसी ने किताब हम में क्या लोग लिखा खुद है। को कोई issue नहीं। बहुत मुहज्जब मुहज्जब मुआशरा रेहाम भी खान कहते साहिबा हैं, के साथ जो हो बहुत रहा है उसके इस्लामी बाद अख्तार मुहज्जब की नहीं कह तकारीर, सकते। और खास तौर Sorry. पर आज के दिन जो लोगों को बताया जा रहा होगा कम ऑन, कि किरदार कैसे रखना है, Come on, बहरहाल नसरत तो साहब। के बाय। चलें जी, इसी पे आज अपने प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं, कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।